अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं और उनका फंक्शन क्या है, आज हम सब इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि ये है गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट, आपका अपना ही चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है। देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड तो ऐसा ग्लैंड है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक डक्ट सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। स्पेसिफिक डक्ट सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, जिनके ज़रिए वो क्या करते हैं, सेक्रेट केमिकल, ओके, सेक्रेट केमिकल सेक्रेट करते हैं, ठीक है। और इनका जो मेन बेसिक फंक्शन क्या होता है, वो डिफेंसिव मोड होता है। डिफेंसिव मोड होता है। मिसाल के तौर पर हम बम्बार्डियर बीटल की बात कर लेते हैं, ठीक है। बम्बार्डियर बीटल। अब बम्बार्डियर बीटल एक्चुअली एक स्प्रे प्रोड्यूस करती है जिसे हम मोस्टली क्यूनाइड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्यूनाइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्यूनाइड होता है, ठीक है, ये एक्चुअली क्यूनॉन हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से इंजाइम्स की बात कर लें और वाटर, ठीक है, इनके मतलब केमिकल रिएक्शन की वजह से बनता है। और मतलब इस दौरान बहुत ज़्यादा हीट सेक्रीट होती है, ठीक है। अब वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, कि वो क्या प्रोड्यूस करती है, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, मतलब जलन होती है। तो जितने भी ज़्यादा इंसेक्ट्स होते हैं, मोस्टली इंसेक्ट्स, मतलब जिन पे भी ये स्प्रे करती है, ठीक है, जिन पे भी मतलब ये स्पिटिंग करती है, वो मोस्टली डाई हो जाते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें मतलब जो कंस्ट्रक्शन में भी फॉर एग्जांपल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आप कंस्ट्रक्शंस की बात कर लें, स्पाइडर्स की, ठीक है, जिसमें हम मोस्टली सिल्क की बात करते हैं, ठीक है। ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, उनके कंस्ट्रक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। स्पाइडर की बात कर लें, ठीक है। और सिल्क, वैसे आप रेशमी कपड़े की बात भी कर सकते हो कि मतलब जो इंसेक्ट से हासिल करते हैं, ठीक है। अब इस सिल्क का क्या काम होता है कि ये प्रोटेक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब जो उनके प्रेडेटर्स होते हैं, ठीक है, उनको मतलब उनमें ये ज़्यादा फेंकते हैं, ठीक है, सिल्क फेंकते हैं, ठीक है। और भी मतलब इनके बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। एक और बात है कि ये जो सिल्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये स्पाइडर्स, ठीक है, स्पाइडर्स या फिर साथ में बात करो एलीज की बात कर लो, ठीक है, ये इंसेक्ट्स नहीं है, बट दे लुक लाइक इंसेक्ट्स, ठीक है। दे लुक लाइक इंसेक्ट्स, ठीक है। देखो, बहुत ज़्यादा मतलब ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स ऐसे भी होते हैं, चंद मतलब उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो माउथ पार्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, माउथ पार्ट एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है, माउथ पार्ट के साथ एसोसिएटेड होती हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो मतलब माउथ पार्ट के अलावा दूसरे जगहों पे मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में माउथ पार्ट एसोसिएटेड की बात कर लो, मैं स्टार्टिंग डायरेक्ट उन्हें मतलब एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। एक फर्स्ट है मैंडिब्यूलर ग्लैंड। एक्चुअली इसका जो फर्स्ट बेसिक फंक्शन है वो है सलेवरी ग्लैंड के तौर पर काम करता है, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड के तौर पर काम करता है। लेकिन चंद केसेस में अगर हम बात करें हिमेनोपेटेरा की, हिमेनोपेटेरा, तो उन केस में ये जो मतलब सलेवरी ग्लैंड है वो अलार्मिंग फेरोमोन भी रिलीज़ करते हैं, ठीक है, अलार्मिंग फेरोमोन्स। और इसी तरह से अगर हम बात करें जो ना ये इनका फंक्शन एज के साथ साथ वेरी होता है, ठीक है। हिमेनोप्टेरा में एक्चुअली मोस्टली बीज आ जाती हैं, हनी बीज, ठीक है, इंसेक्ट्स,
और आंट्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब इनका जो फंक्शन है वो एज के साथ वेरी होता है, ठीक है, विद एज। अब मिसाल के तौर पर जो यंग है, यंग वर्कर, अब वो यंग वर्कर क्या प्रोड्यूस करते हैं, रॉयल जेली प्रोड्यूस करते हैं। अब रॉयल जेली किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं, वो आपको पता है कि क्वीन के लिए प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब जो ओल्ड वर्कर होती हैं, ओल्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है मैं, ठीक है। अब ओल्ड वर्कर्स, एल्डर वर्कर्स, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, मतलब वो किस में इन्वॉल्व होती हैं, फॉरगिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। मतलब ये कि इधर उधर मटर गश्त करना, ठीक है, चीज़ों को फाइंड आउट करना, ठीक है, हाइव को प्रोटेक्ट करना, अलार्मिंग फेरोमोन्स वगैरह, ट्रेल फेरोमोन्स, ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, फेरोमोन्स वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा नेक्स्ट है मैंडिबुलर ग्लैंड के अलावा जो नेक्स्ट है वो है मैक्सिलरी ग्लैंड की बात कर लें आप। मैक्सिलरी ग्लैंड, आई होप यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, मैक्सिलरी ग्लैंड, ओके। अब मैक्सिलरी ग्लैंड इतना ज़्यादा मतलब फंक्शनल, इतने उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि ये इट लुब्रिकेट द माउथ पार्ट्स, ठीक है, माउथ पार्ट को लुब्रिकेट करता है, माउथ पार्ट को लुब्रिकेट करता है, ठीक है, लुब्रिकेट करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसका जो और काम है वो यही है कि ये सिलेवरी फंक्शंस परफॉर्म करता है। आई होप नज़र आ रहा होगा आप लोगों को यहाँ से, ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड के तौर पर काम करता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब कोलम्बिला की बात कर रहे हैं, हिट्रोपेटेरा की बात कर रहे हैं, ठीक है, या नियोपेटेरा की बात कर रहे हैं, या हिमेनोपेटेरा, तो इन सब में ये क्या होता है कि मौजूद होता है, इसका फंक्शन यही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है कि जो ना हाइपोफेरेंजियल फेरेंजियल, जिसे हम पोस्ट फेरेंजियल भी मोस्टली बोलते हैं, ठीक है, पोस्ट फेरेंजियल ग्लैंड्स, ये सारे वो ग्लैंड्स हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब इस हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स का क्या काम होता है कि ये भी मतलब सिलेवरी फंक्शंस परफॉर्म करती है, सिलेवरी फंक्शंस मतलब सलाइवा प्रोड्यूस करती है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। और उसके अलावा ये इसमें जो वर्कर्स होते हैं हिमेनोपेटेरा के वर्कर्स, ठीक है, उसमें मतलब वो सब्सटेंसेस, केमिकल्स, या फिर ऐसा समझ ले कि जो केमिकल सेक्रेट करते हैं, ठीक है, वो किसके तौर पर, फूड के तौर पर काम करते हैं, किसके लिए, फॉर द लार्वा ऑफ वर्कर, ठीक है, लार्वा ऑफ वर्कर। पहले जो मतलब हमने बात की है कि जो मतलब केमिकल सेक्रेट करते हैं वो फूड किसके लिए, मतलब रॉयल जेली के लिए सेक्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में जो मतलब वो केमिकल सेक्रेट करेंगे वो लार्वा मतलब फूड के तौर पर काम करेगा, किसके लिए, लार्वा के लिए, लार्वा ऑफ वर्कर, जो वर्कर के लार्वा हैं उनके लिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट ग्लैंड होता है, ठीक है, वो होता है लेबियल ग्लैंड, ठीक है, लेबियल ग्लैंड, ठीक है। अब लेबियल ग्लैंड का क्या काम होता है, ठीक है, तो ये लेबियल ग्लैंड वेरी कम्प्लेक्स ग्लैंड होता है, ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा मतलब फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मतलब सिलेवरी फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है, सिलेवरी फंक्शन परफॉर्म करता है, सिलेवरी फंक्शंस। और उसके अलावा जो ना ये किस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इसके अलावा मतलब जो हिमेनोपेटेरा है, ठीक है, या फिर ये कहाँ नहीं पाया जाता, मतलब ऑलमोस्ट 32 ऑर्डर्स होती हैं, उनमें से जो सीलोपेटेरा है, ठीक है, उसमें लेबियल ग्लैंड क्या होता है कि मौजूद नहीं होता, ठीक है। सीलोपेटेरा के केस में जो लेबियल ग्लैंड है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। और उसके अलावा इसका मतलब एक और फंक्शन है, ठीक है, लार्वा, जब मतलब इनके जो लार्वा होते हैं, ठीक है, वो लार्वल एडल्ट मतलब जो इनके ऐसे समझ लें स्पीशीज़ इनके किस केस में हो, लार्वा के केस में हो, तो ये सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना अगर हम बात करें, ठीक है, कि यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे भी मतलब ऐसे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ यहाँ साइकोपेटेरा की, ठीक है, साइकोपेटेरा, तो इस केस में मतलब इसके पास 2 पेयर ऑफ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है,
2 पेयर ऑफ लेबियल ग्लैंड, ठीक है, 2 पेयर होते हैं, ठीक है। अब उनमें से जो 1 पेयर होता है, ठीक है, उनमें से जो 1 पेयर होता है, फर्स्ट पेयर वो किसके तौर पर काम करता है, सिल्क ग्लैंड के तौर पर काम करता है, ठीक है, सिल्क ग्लैंड के तौर पर काम करता है। और जो उसका सेकंड मतलब पेयर होता है वो किसके तौर पर काम करता है, सलेवरी ग्लैंड के तौर पर काम करता है, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड के तौर पर काम करता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कोलम्बेला, ठीक है, कोलम्बोला, ठीक है, या फिर हम बात करें थस्सानुरा, ठीक है, थस्नुरा, तो इस केस में जो ना ये मतलब इनमें मेलफिजियन ट्यूब्यूल अब्सेंट होता है, ठीक है, मेलफिजियन, ठीक है, फिजियन ट्यूब्यूल अब्सेंट होते हैं, ठीक है, अब्सेंट, तो उनमें ये जो लेबियल ग्लैंड है ये किसके तौर पर काम करता है, ठीक है, अब्सेंट होते हैं, तो उनकी जगह लेबियल ग्लैंड क्या करता है, एक्सक्रीटरी आर्गन के तौर पर काम करता है, ठीक है। लेबियल ग्लैंड किसके तौर पर काम करेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, कि ये एक्सक्रीटरी ग्लैंड के तौर पर काम करता है, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड्स थी ये सारे माउथ के साथ एसोसिएटेड थे। अब बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब माउथ पार्ट के अलावा बॉडी के दूसरे साइड पे मौजूद होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम एब्डोमेन की बात कर लें, ठीक है, और उनमें से हम एक ग्लैंड की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉइजन ग्लैंड, ठीक है, पॉइजन ग्लैंड। अब जो पॉइजन ग्लैंड होता है, ठीक है, अब इस पॉइजन ग्लैंड का क्या काम होता है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसका तो यही काम होगा कि ये विनोम मतलब पॉइजन सेक्रेट करेगा, ठीक है, पॉइजन सेक्रेट करेगा, ठीक है, पॉइजन सेक्रेट करेगा, ठीक है। और यही एक्चुअली ये किस जगह पे मौजूद होते हैं, ये ऐसा समझ लें कि एब्डोमेन में मौजूद होते हैं, एब्डोमेन में, ठीक है, एब्डोमेन में मौजूद होते हैं। और एब्डोमेन के साथ मतलब एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ओविपोजिटर, ठीक है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओविपोजिटर, ठीक है, ओविपोजिटर, ठीक है। ओविपोजिटर मतलब ये है कि ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शन क्या होता है, एग लेइंग होता है, ठीक है, एग लेइंग इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। और यही चीज़ मतलब वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और वो इसी के ज़रिए मतलब पॉइजन सेक्रेट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और ग्लैंड है, ठीक है, जो ना जिसका नाम है डिफॉर ग्लैंड, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, डिफॉर ग्लैंड, वैसे तो 4 लिखा हुआ है, ठीक है, डिफर्स ग्लैंड, ठीक है। अब इस डिफर ग्लैंड मतलब ये काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल ग्लैंड होता है इनमें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल ग्लैंड होता है। तकरीबन 32 ऑर्डर्स होती हैं इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा की 32 ऑर्डर्स हैं। 32 ऑर्डर्स में मोस्टली जितने भी ऑर्डर्स हैं इन सारे ग्लैंड के फंक्शंस वेरी करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ऑर्डर्स में इनके फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। अब डिफर ग्लैंड का क्या काम होता है कि इसके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कि ये अलार्मिंग में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, अलार्मिंग में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, अलार्मिंग फेरोमोन्स के तौर पर भी काम करता है, फेरोमोन्स, ठीक है। इसी तरह से टू मार्क द टेरिटरी, आई होप यहाँ नज़र शायद ना आ रहा हो तो इस साइड पे लिख रहा हूँ, टू मार्क द टेरिटरी, ठीक है, मार्क द टेरिटरी, ओके, टेरिटरी। इसी तरह से मतलब और भी इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो नेस्ट बिल्डिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि मतलब मटेरियल के साथ को चिपकाने में ऐसा समझ लें मदद देते हैं, ठीक है, नेस्ट बिल्डिंग में क्या होते हैं कि मदद देते हैं, ठीक है, ठीक है। कि इसी तरह से जो हम बात कर लें ये चंद केसेस में जो ना लार्वा, ठीक है, उसको फूड मतलब उस फूड के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इनके मतलब इनके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं कि डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर अब एक मतलब एक कारपेंटर बी होता है, ठीक है, कारपेंटर बी जिसे हम कहते हैं कि ज़ाइलोकोपा, ठीक है, ज़ाइलोकोपा पब सीन। तो इस केस में मतलब ये कारपेंटर भी होते हैं और ये नेक्टर मतलब ये केमिकल्स एक्चुअली मतलब कंबाइन करते हैं किसके साथ, मतलब जो फ्लावर्स होते हैं या फिर नेक्टर्स कलेक्टिंग के दौरान मतलब
इसको क्या किया जाता है कि सेक्रेट किया जाता है, ठीक है। उनमें ये मतलब डेफर्स ग्लैंड केमिकल सेक्रेट करता है, ठीक है, इस दौरान, ठीक है। अब इसके मतलब फंक्शंस क्या होते हैं कि वेरेटो डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट है विनोम ग्लैंड, ठीक है। अब विनोम ग्लैंड एक्चुअली ये उन स्पेशली आर्ट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है, आर्ट्स के अंदर। और इसका क्या काम होता है, आर्ट्स के अंदर पाया जाता है। और ये मतलब जब मैं अपनी मैंडिबल की मदद से पोर्स बना लेते हैं, ठीक है, मैंडिबल्स की मदद से, मतलब उस जो सरफेस होता है, ठीक है, या फिर स्पीशीज़ है या कोई भी जिसके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, उसके स्किन के ऊपर मतलब वो सुराख तो कर देते हैं। और उसके बाद जो ना वो विनोम मतलब उसमें क्या कर देते हैं, सेक्रेट कर देते हैं, जहर सेक्रेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ डिफरेंस है कि एक है पॉइजन ग्लैंड और दूसरा होता है विनोम ग्लैंड। विनोम ग्लैंड और पॉइजन ग्लैंड में ये फ़र्क है कि जो पॉइजन ग्लैंड होते हैं, ठीक है, वो स्पिटिंग में इन्वॉल्व होते हैं कि थूक देते हैं, ठीक है, ऐसे जो मतलब सरफेस है जिस एनिमल की भी उसके ऊपर ऐसे स्पिटिंग करते हैं, ठीक है, थूकना, ठीक है। लेकिन इस केस में विनोम ग्लैंड के केस में वो जो केमिकल्स होते हैं वो उनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इनमें क्या होता है कि मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। और एक और बात है कि हमने मोस्टली बात की है कि इंसेक्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, फार्मिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फार्मिक एसिड एक्चुअली इंसेक्ट की एक जीनस होती है, ठीक है, इंसेक्ट की एक जीनस है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फार्मिका, ठीक है, जीनस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फार्मिका, ठीक है। तो इस फार्मिका के केस में जितने भी मतलब इंसेक्ट्स होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, फार्मिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और अगर हम बात कर लें कि जो भी मतलब एक इंसेक्ट सेक्रेशन सेक्रेट करता है, ठीक है, इन द केस ऑफ फार्मिका, ठीक है, उसमें 10 किस्म के मतलब केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें जो फार्मिक एसिड की कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 58.5 कुछ समथिंग इसी तरह से, मतलब 58% क्या होती है कि उसमें फार्मिक एसिड मौजूद होती है, ठीक है। तो ये थे वो ग्लैंड्स जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पर काम करते थे, ठीक है, जिसमें हमने मैंडिबुलर ग्लैंड की बात की है, मैंडिबुलर के बाद हमने मैक्सिलरी की बात की है, हाइपोफेरेंजियल की बात की, और उसके बाद जो ना हमने लेबियल ग्लैंड की बात की। फिर हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स ऐसे होते हैं कि जो माउथ यानी हेड रीजन के अलावा उनके थोरैक्स में भी मौजूद हो सकते हैं, उनके एब्डोमेन में भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें पॉइजन ग्लैंड है, ठीक है, डेफर्स ग्लैंड है और विनोम ग्लैंड है, ठीक है। तो ये वो आज का मतलब टॉपिक था जो कि आज हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी हुआ तो वीडियो को रिवाइज करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।